मैडम जी, ये मिठाई का डब्बा वो डिलीवरी बॉय आया था, उसने दिया था। हाँ मैंने मंगवाया था। कितने पैसे हुए? मैडम जी, 200 रुपये का आया था। वो पैसे मैंने दे दिए अपने तरफ से उसे। ये लो। मैडम जी, 500 का नोट, पर मेरे पास छुट्टे तो है नहीं आपको देने के लिए। कोई बात नहीं, बाद में हिसाब कर लेंगे। लो। चलिए ठीक है मैडम जी। मैडम जी, माफ़ कीजिएगा, ये आपका खाने का ऑर्डर आया था नीचे फिर से। अरे हाँ, कितने पैसे हो गए इसके? अरे मैडम जी, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ना पैसे मैंने दे दिए उसको, डिलीवरी बॉय को। कल आपने मुझे 500 रुपये दिए थे ना, तो उसमें से 200 रुपये कट गए थे, तो 300 रुपये बचे थे, वो मैंने उसको दे दिए। अब 100 रुपये की बात है, वो मैं ना और किसी ऑर्डर में एडजस्ट कर लूँगा। एक सेकेंड, मैंने कब 300 रुपये छोड़े? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे मैडम जी, आप याद करिए ना, कल मैं मिठाई का डब्बा लेके आया था, आपने 500 का नोट दिया था मुझे। देखो, मुझे ना ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। कितने पैसे बताए तुमने? 500 ना? ये लो 500 रुपये। अरे मैडम जी। अरे मैंने बोला ना, मैं बिजी हूँ, मीटिंग चल रही है मेरी। जाओ यहाँ से। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? हाँ मैडम जी, आपने बुलाया था। हाँ राहुल, मैंने तुम्हें बुलाया। ये लो। इसमें ना मेरे कुछ कपड़े हैं जो फिटिंग होने हैं, और दूसरे थैले में मेरी फिटिंग के कपड़े हैं। तो तुम टेलर के पास जाओ और इन्हें फिटिंग करा के ले आओ, ठीक है? जी मैडम जी, मैं अभी करा के ले आता हूँ। मैडम जी, ये लीजिए, मैंने ना फिटिंग करा दी है। थैंक यू राहुल। कितने पैसे हो गए इसके? मैडम जी, वो 500 रुपये हो गए। ये लो। हाँ शिबू, मैं ये कह रही थी कि ये टेंडर ना हमें ही मिलना चाहिए। मैडम जी, वो ना आपने जो थैला दिया था ना, उसमें ये बहुत सारे पैसे थे। मैंने ना ये अपने पास रख लिए, मुझे लगा कहीं खो ना जाए। आप ये पैसे ले लीजिए। इतने सारे पैसे? राहुल, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये पैसे मेरे नहीं है। और रही बात थैलों की, तो मैंने तो तुम्हें एक ही थैला दिया था। ये दूसरा थैला कहाँ से आया? अरे मैडम जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने ही तो अपने कपड़े फिटिंग कराने के लिए 2 थैले दिए थे मुझे। अरे राहुल, मैंने तुम्हें एक ही थैला दिया था, दो दिए ही नहीं थे। तुम जबरदस्ती क्यों बोल रहे हो मुझे कि मैंने 2 थैले दिए थे? और इतने सारे पैसे मिले हैं तुम्हें, तो तुम अपने पास रखो ना, इसे मुझे क्यों दे रहे हो? अगर मेरे पैसे होते तो मैं ले लेती, पर ये पैसे मेरे नहीं है। देखो, तुम्हें मिले ना ये पैसे, तो एक काम करो, तुम ही इन पैसों को रख लो। अरे मैडम जी, मैंने खुद अपनी आप। एक मिनट, मैंने तुमसे कहा ना कि ये पैसे मेरे नहीं है। तुम्हें मिले तुम रखो ना, और अगर तुम्हें ये पैसे नहीं रखने ना, तो तुम्हें इन पैसों का जो करना है वो करो, ठीक है? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी मीटिंग चल रही है। हाँ तो मैं ये कह रही थी। अरे मैडम जी, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, आप उस गार्ड को ना कभी एक्स्ट्रा पैसे दे देती हो, कभी कुछ। और आज मुझे अच्छी तरह याद है, आपने उसको ना 2 थैले दिए थे कपड़ों के, और ये पैसे भी ना आपके ही थे। लेकिन आपने फिर भी उस गार्ड को दे दिए वो पैसे। मुझे पता है आप ये जानबूझ के कर रही हो, पर क्यों? हाँ तो मैंने कब कहा कि मैंने उसे एक थैला दिया था? मैंने उसे 2 ही थैले दिए थे। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था, ताकि उसकी मदद हो जाए। जानबूझ के मदद कर रहे हो? पर मैं कुछ समझा नहीं मैडम। दरअसल अभी कुछ दिन पहले मैं ऑफिस आ रही थी, तभी मैंने उसे कंपनी के बाहर फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। अरे मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं एक मामूली सी गार्ड की जॉब करता हूँ, और इतने सारे पैसे लाऊंगा कहाँ से? मैंने अपने दोस्तों से भी पैसे मांगे हैं, और कंपनी से भी उधार मांगा है। अगर उन्होंने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम ज़रूर करूँगा। आप टेंशन मत लो, बहन की शादी होके ही रहेगी। ठीक है मम्मी। बस उसी दिन मैंने सोचा कि इसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि मैं छोटी मोटी मदद तो इसकी करती ही रहती थी। कभी कोई पार्सल मंगाया, कभी कोई ऑर्डर मंगाया, तो जो भी पैसे बचे वो मैं इससे वापस नहीं लेती थी। लेकिन मुझे लगा कि इतनी छोटी मोटी मदद से इसकी बहन की शादी होने नहीं वाली, मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से इसकी मदद करूं, ताकि इसकी बहन की शादी भी हो जाए और इसे ये भी ना लगे कि मैम ने मेरी मदद की है। और वैसे भी मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे स्टाफ को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, और अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो मैं उनकी मदद करूँ। वैसे मैडम, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आप जैसे नेचर की बॉस ना हर कंपनी में होनी चाहिए।
आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। एक बार बस मेरी बहन की शादी हो जाए, फिर मैं भगवान से एक ही दुआ मांगूंगा कि इन जैसे लोगों का ना कभी बुरा ना हो। और अगर मैडम को कोई तकलीफ आए ना, तो उससे पहले वो तकलीफ भगवान मुझे दे दे। भगवान इनका भला करे।